देखिए दोस्तों, जीवन में हमने गलतियां की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने की है, किसी और की हम नहीं कहते, हमने की है। गलत तरीके से धन प्राप्त करने की भी कोशिश की है, अहंकार भी हुआ है, क्रोध भी हुआ है, द्वेष भी हुआ है, ईर्ष्या भी हुई है, सारे काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन हम उनको स्वीकार करते हैं और ईश्वर से, परमपिता परमात्मा के हम अंश है तो उन्हीं से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो करुणा निदान है। अब आपको यहाँ पर हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, आप भी ऐसे ही अपनी गलती अपने प्रभु के सामने स्वीकार करें और अपने अच्छे पुण्य कर्म हमेशा ईश्वर को समर्पण करें। हम जाने अनजाने क्या कर देते हैं कि हम हमारे सारे कर्म अर्पण कर देते हैं, जैसे ये गलती हमने भी की थी, तो हमको ये गलतियां नहीं करनी है। इसका ज्ञान जैसे ही हमें प्राप्त हुआ और कहीं कि कल ही प्राप्त हुआ, तो हमें ये गलतियां नहीं करनी। हमें हमेशा हमारे पुण्य कर्म ईश्वर को अर्पित करने हैं, जिससे वो 10 गुना लौटकर हमारे पास आए। और जो दुख के कर्म हैं, हमसे अज्ञानवश जो घनघोर पाप हुए हैं, वो सब हम हमारे पास ही रखने चाहिए। वो कभी ईश्वर को समर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म अर्पण कर रहे हैं, वो 10 गुना लौटकर हमारे पास आएंगे। अगर हमने दुख के, पाप के कर्म भी उनको अर्पण कर दिए, तो वो भी 10 गुना लौटकर हमारे पास आएंगे। इसलिए उनको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें। उनके लिए भी सिर्फ क्षमा मांगनी है ईश्वर से। हे प्रभु, अज्ञानवश जो मुझसे पाप हुए हैं, मैं कहें कि अज्ञानी हूँ, विषय विकारों में फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी पूजा करने का महात्म्य भी नहीं जानता। जैसी मुझसे हो रही, जैसी मेरी श्रद्धा, इसे स्वीकार करें और मेरे द्वारा जो घनघोर पाप हुए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार की आप भक्ति करें। आप उनसे कोई भी चीज़ मांगने की चाह बिल्कुल त्याग दें। आपको जीवन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितनी आप फल के प्रति आसक्ति रखोगे, उतनी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। आज हम दुख में क्यों हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए और सुख नहीं मिल रहा है। आज हम इतने अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमें शांति के पीछे भाग रहे हैं। हम शांति के पीछे कम भाग रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, विषय विकारों की तरफ भाग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें ये लग रहा है कि इन सब आने के बाद हमें हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। नहीं, इन सब के बाद हमारे इंद्रियों और मन की चाह और बढ़ जाएगी, शांति कभी नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर जैसे हमने हमारी गलतियाँ बताई कि हमने गलत तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश की, जिसका हम आज भी प्रायश्चित कर रहे हैं। आज भी ये नहीं है कि हमारे जीवन में उजाला है, या फिर कहें कि ये नहीं कि हमने इसका प्रायश्चित कर लिया है। आज हम अपनी गलती सभी के सामने स्वीकार भी करते हैं, और यही हम सबको करना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति से गलती होती है। वो व्यक्ति अगर अपनी गलती को अपने अंदर दबा लेगा, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अपना भय खुद क्रिएट कर रहा है अपने मस्तिष्क में। वो खुद अपनी अवस्था खुद बिगाड़ रहा है। अरे, अपनी गलती स्वीकार करने में कौन सा धर्म है? ये तो धर्मयुक्त कार्य कि हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। आज कहीं कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट, कोई हादसा हो जाता है, हम उसको घर पर बताने में भी कतराते हैं, और ये सबके साथ होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारा खेल मन का है। मन एक आपका ऐसा बहरूपिया है जो आपके पूरे शरीर का संचालन करता है। ये हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, सारे काम करवाएगा।